नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रंगमंच पर नाटकों की प्रस्तुति के दौरान पेश किए जाने वाले संगीत और नाटकों के साथ पेश किए जाने वाले संगीत को लेकर के। संगीत एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है किसी भी नाटक की संवेदना को उभारने के सिलसिले में। फिल्मों में संगीत की प्रमुख भूमिका है। फिल्में बिना संगीत के नहीं बन पाती और जहाँ संगीत नहीं होता वहाँ साइलेंस जो है वो एक संगीत के रूप में उभरता है। साइलेंस भी बहुत बड़ा संगीत है। जहाँ कुछ नहीं बोला जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, वहाँ भी एक तरह का संगीत प्रस्तुत होता है, पैदा होता है और उसमें हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो सामाजिक हैं, उस साइलेंस में बह जाते हैं। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि संगीत को लेकर के एक ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य लोगों ने किए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आपको स्मरण होगा कि जिस समय हम लोक नाट्यों से जुड़े, लोक नाट्य की तो रीढ़ ही संगीत होती थी। लोग अपनी बातों को गा करके ही कहते थे और उसमें वो सारे संगीत के वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते थे जो हमारे यहाँ आमतौर पर लोग जिसका अभ्यास करते हैं और जिसकी प्रस्तुतियाँ करते रहते हैं। वो सारे वाद्य यंत्र उसमें इस्तेमाल होते थे। संगीत को लाइव रखा जाता था, नाटक के दौरान भी, नौटंकी के दौरान भी और किसी भी लोक नाट्य के प्रस्तुति के दौरान संगीत को लाइव रखते थे। सजीव प्रस्तुति होती थी उसकी। आज वक्त बदल रहा है। अभी पिछले दिनों इलाहाबाद में एक नाटक हुआ और उसके भीतर जिस संगीत का इस्तेमाल किया गया, अगर वो संगीत रिकॉर्ड किया जाता, उसके लिए एक आर्टिस्ट बुलाए जाते और उनके द्वारा प्रस्तुति कराई जाती, तो हमें उस नाटक की प्रस्तुति में केवल संगीत के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ही वैसा संगीत बन सकता था। आप पूछेंगे वो संगीत आ कहाँ से गया? आमतौर पर हमारे रंगकर्मी कर ये रहे हैं कि YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर जो संगीत, रिकॉर्डेड संगीत पड़ा हुआ है और जो सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं है, सर्वाधिकार सुरक्षा से वो मुक्त कर दिया गया है, ऐसे संगीत को वहाँ से उठा लेते हैं और उसे अपने नाटकों में यथा आवश्यकता उसमें डाल देते हैं। बेशक मास्टरपीस बजाए गए संगीत से ये जो हमारी नाट्य प्रस्तुतियाँ हैं उनमें बहुत जान आ जाती है, बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है और संगीत के जरिए वो संवेदनाएं जो नाटक के भीतर तरह तरह की भावनाओं को लेकर के व्यक्त होती हैं, उसमें और भी प्राण आ जाता है। संगीत रहता है तो नाटक के साथ दर्शक का जुड़ाव लगातार बना रहता है और यूं भी हमारे भारतीय लोग को संगीत बहुत प्रिय है। संगीत के साथ जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, संगीत के साथ जो भी प्रस्तुतियाँ होती हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि अगर इसमें बहुत सावधानी नहीं बरती गई और निर्देशक बहुत कल्पनाशील नहीं हुआ, तो हम YouTube से और गूगल से ऐसे संगीत को उठा लेते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस स्थान के लिए वो संगीत उपयुक्त नहीं होता, उचित नहीं होता, बल्कि वो एक शोर में बदल जाता है, झाएँ 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 करता है और हमें मानसिक रूप से वो थका देता है बहुत जल्दी। लेकिन जो लोग बहुत समझदारी के साथ संगीत का इस्तेमाल करते हैं, वो नाटक में संगीत के जरिए प्राण फूंक देते हैं। ये बात सही है कि अभी हमारे यहाँ के जो नाटक हिंदी में हो रहे हैं, उन नाटकों में बहुत ज़्यादा गीतों का इस्तेमाल नहीं होता, गीत इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ रंगकर्मी ऐसे ज़रूर हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी ऐसे ज़रूर हैं जो गीतों का संगीत प्रस्तुति उसके अंदर डालते हैं, करते हैं। और जहाँ कहीं भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात होती है,
कोई महत्वपूर्ण बात संदेश, कोई महत्वपूर्ण संदेश देना होता है, उस जगह पर हम देखते हैं कि संगीत के ज़रिए, गीत के ज़रिए उस बात को वहाँ पर कहा जाता है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे गीतकार अब हमारे नाटक के लिए गीत लिखने भी लगे हैं। गीत लिख करके उनसे गीत लिखाए जाते हैं, और जिन लोगों ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं उनके गीत का भी हम यथासंभव अपने नाटकों में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो संगीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत संभल कर, बहुत सोच कर इसका काम करना चाहिए। और एक बात और, जब हम अपने नाटकों के लिए इतने सारे कलाकारों को तैयार करते हैं, तो हमें उन लोगों को अपने नाटकों के साथ जोड़ने, अपनी टीम के साथ जोड़ने में हर्ज क्या है जो संगीत के साधक हैं, जो बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, पखावज बजाते हैं, और सबसे बड़ी बात, नौटंकी के लिए जिन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है वो सब बहुत अच्छे ढंग से बजाते हैं। प्रोफेशनली उन्हें लाने से बेहतर है कि हम अपने यहाँ के कलाकारों को ही इस संगीत विधा में, संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने की सिलसिले में उसमें ट्रेंड करें, उसको प्रशिक्षित करें, और बाहर से लोगों को बुला करके उनकी कार्यशाला कराएं, उनको सिखाएं, अपनी टीम के कलाकारों को ही। कलाकार अगर ऐसा, एक नाटक मैंने देखा था, बड़ा सुंदर नाटक था। उस नाटक में मैंने देखा कि उस टीम का एक कलाकार ने माउथ ऑर्गन पर और तबले की थाप पर बहुत ही सुंदर संगीत दिया था, मर्मस्पर्शी संगीत था, और जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता थी वो वहाँ पर बोल रहा था। माउथ ऑर्गन जैसी चीज़, बांसुरी जैसी चीज़ हमारे नाटकों की ज़रूरत है। वायलिन बहुत ज़रूरत है, वायलिन बजता, गिटार। और जब कभी भी हम किसी के बजाए हुए संगीत को उठा करके इसमें पिरोते हैं, तो एक तो हमारी मौलिकता नष्ट होती है, दूसरा ये कि हम कहीं ना कहीं इसे स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि हाँ, उस कलाकार को पता भी नहीं होता कि हम उसके संगीत को नाटक में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर करें तो ये हमारा बड़प्पन होगा, ये हमारे ओर से बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि हम उसके नाम का उल्लेख भी करें कि ये संगीत इन्होंने तैयार किया है, इन्होंने हमारे इस नाटक में इसका संगीत दिया है। संगीतकार का उल्लेख होना चाहिए। नमस्कार।